चिल्ड्रेन, हम लोग शुरू करते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी समुद्र की यात्रा करके माता सीता के पास पहुंच जाते हैं। जामवंत के याद दिलाने पर हनुमान जी जो है वह अपना विशाल रूप धारण करते हैं। उनका शरीर बिल्कुल सोने के समान चमक रहा था। वे एक ही कूद में महेंद्र पर्वत की चोटी पर खड़े हो गए। महेंद्र पर्वत की चोटी पर पूर्व की ओर मुख करके पूरब की ओर मुख करके अपने पिता पवन देवता को प्रणाम किया। उन्होंने सीता के निवास का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से जाने का निश्चय किया। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को और अधिक बड़ा बना लिया। उनके भार से महेंद्र पर्वत कांप उठा तथा उस पर रहने वाले समस्त जीव जंतु कोलाहल करते इधर उधर भागने लगे। हनुमान ने मन में भी सभी देवताओं का स्मरण किया और वे सीता का पता लगाकर स्मरण करते हुए यह प्रण किया कि वे सीता का पता लगाकर ही लौटेंगे। उन्होंने अपने अंगों को समेटा और एक लंबी छलांग लगाकर वायु वेग से लंका की ओर उड़ चले। हनुमान जी जो है वह उड़ने लगे समुद्र पे। सब बानर उन्हें देखते रहे, वे उड़कर निकल गए। अब उड़ते जा रहे थे तो सारे देवता जो है सारे देवताओं ने नागों की माता सुरसा को हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने मुझे तुम्हारा भक्ष्य बनाकर भेजा है, यानी कि देवताओं ने मुझे भेजा है तुमको मेरा भोजन बना के, मैं तो तुमको खाऊंगी। तो हनुमान ने प्रार्थना किया कि वे उनका मार्ग न रोके। जब वे सीता का दर्शन करके राम से मिल लेंगे तो स्वयं ही उनके मुख में आ जाएंगे। पर सुरसा नहीं मानी। तब उन्होंने सुरसा से कहा कि तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो ताकि मेरा भार सह सको। सुरसा ने अपना मुंह 10 योजन बड़ा कर लिया। हनुमान भी 10 योजन के हो गए। इसी तरह से सुरसा भी अपना मुंह बढ़ाती रही और हनुमान भी अपना कद बढ़ाते रहे। देखो, सुरसा ने जब अपना 100 किलोमीटर मुंह बड़ा कर लिया तो हनुमान जी जो है वह अंगूठी की तरह छोटे से हो गए और सुरसा के मुंह में घुस गए। और ध्यान से देखो, हनुमान जी जो है उसके मुंह में से घुसकर निकल भी आए। इस तरह से बोले कि माता, मैंने तुम्हारा वचन सत्य किया है, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। उन्होंने सुरसा को प्रणाम किया और उसके सामने हाथ जोड़कर आगे जाने की आज्ञा मांगी। तब सुरसा जो है वह अपने असली रूप में आ गई, देवी के रूप में आ गई और सुरसा ने उनकी बुद्धि की प्रशंसा की और उन्हें काम में सफलता का आशीर्वाद देकर विदा किया। और इस तरह से हनुमान जी सुरसा से निपटकर आगे की तरफ बढ़े। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो कुछ आगे बढ़ने पर सिंहिका नाम की राक्षसी ने उन्हें देखा तो सोचा, इस विशाल जीव को खा लेने से मेरा पेट बहुत दिनों तक भरा रह जाएगा। उसने जल में ही हनुमान की परछाई को पकड़ लिया। देख रहे हो आप लोग चित्र में, हनुमान की परछाई जो जल पे पड़ रही है, उस परछाई को ही उसने पकड़ लिया, जल के अंदर से ही पकड़ लिया। वे और हनुमान जी जो है वह खींचकर सिरसा के पास पहुंच गए। हनुमान जी क्या किए कि अपने पहने नाखूनों से सिंहिका का शरीर फाड़ डाला। वह क्षण भर में ही मरकर जल में गिर गई और हनुमान जो है वह समुद्र पार कर लंका जा पहुँचे। उन्होंने अपने शरीर को समेटकर छोटा सा बना लिया और पर्वत शिखर पर चढ़कर लंका को देखने लगे। हनुमान जी पर्वत शिखर पर जब लंका को देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है। सोने की लंका बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत सुंदर होने के साथ साथ एकदम दिव्य है, चमक रहा है। उसके साथ साथ ये इसकी बहुत सिक्योरिटी भी है। यह एकदम बीच समुद्र में है, यानी कि किसी भी कीमत पर इसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। हनुमान जी जो है वह सोच लगा रहे थे कि क्या किया जाए कि यहाँ पर जो है वह किस तरह से घुसा जाए। यह हनुमान जी
सोचने लगे और उसके बाद उन्होंने कुछ जो निश्चय किया, लंका के अंदर जाने का जो निश्चय किया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रेन, धन्यवाद आप सभी को।